क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास कुछ ऐसे कस्बे भी हैं जहां जिंदगी रुक सी जाती है, जहां सूरज ढलते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं, जहां अंधेरे के साथ साथ मौत भी सड़कों पर घूमती है। आज की कहानी उसी कस्बे की है, एक ऐसा कस्बा जो नक्शे पर तो मौजूद है लेकिन रात को वहां सिर्फ परछाइयां होती हैं। कहानी शुरू होती है निशांत से, जो एक पत्रकार था। उसे खबर मिली थी कि पहाड़ियों के बीच बसा रुद्रपुर कस्बा 20 सालों से धीरे धीरे वीरान हो रहा है। लोग कहते हैं रात को यहाँ कोई बाहर नहीं निकलता, जो निकला वो कभी लौट कर नहीं आया। जिज्ञास में निशांत अपनी गाड़ी लेकर कस्बे में पहुंचता है। दिन का समय था, छोटे छोटे घर, टूटी खिड़कियां और सूनी सड़कें। लेकिन अजीब बात ये थी कि गांव में लोग बहुत कम थे, और जो थे उनकी आंखों में एक अनजाना डर साफ दिखता था। निशांत ने एक बुजुर्ग से पूछा, बाबा ये कस्बा इतना सूना क्यों है? बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, बेटा यहाँ रात को सन्नाटा नहीं, चीखें गूंजती है। जाओ, शाम होने से पहले इस कस्बे को छोड़ दो। लेकिन पत्रकार होने के नाते निशांत ने तय कर लिया वो रात यहीं बिताएगा। शाम ढलने लगी, आसमान में काले बादल छा गए। गली के हर घर का दरवाजा बंद हो चुका था। पूरा कस्बा मानो कैद हो गया हो। निशांत एक पुराने सराय में ठहरा। रात के 12 बजते ही बाहर से अजीब आवाज़ें आने लगीं। कभी किसी औरत के रोने की, कभी किसी बच्चे की चीख। उसने खिड़की से बाहर झांका। सड़क पर धुंध फैल रही थी और उस धुंध में सफ़ेद साया चलता हुआ नजर आया। साया धीरे धीरे करीब आने लगा। चेहरा बिल्कुल फीका, आँखें खोखली, और जैसे ही वो सराय के सामने पहुंचा, सारे कमरे की बत्तियां अपने आप बुझ गईं। निशांत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो कैमरा लेकर रिकॉर्ड करने लगा, लेकिन कैमरे में कुछ अजीब दिखा। सामान्य नज़र से साया अकेला दिख रहा था, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर उसके पीछे सैकड़ों साए खड़े थे, सभी के चेहरे आधे जले हुए। अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। ठक ठक ठक, बाहर आओ, बाहर आओ। आवाज़ किसी बच्चे की थी। निशांत कांपते हुए बोला, कौन? बाहर से जवाब आया, वो तुम्हें भी ले जाना चाहते हैं। निशांत ने दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खोला और खिड़की से बाहर झांका। पूरा कस्बा अब जिंदा इंसानों से नहीं बल्कि आत्माओं से भरा था। हर घर की छत पर, हर सड़क पर जले कटे चेहरे वाले लोग खड़े थे। वो सब एक साथ उसकी ओर देखने लगे, और तभी कैमरे की स्क्रीन पर लिखा आने लगा, वेलकम टू स्कैरी टाउन। उसके बाद कैमरा अचानक बंद हो गया। अगली सुबह सराय का कमरा खाली मिला। निशांत का कोई पता नहीं चला, सिर्फ उसका कैमरा पड़ा था, और उस कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग आज भी सबसे बड़ा रहस्य बनी हुई है। कहते हैं जो भी उस रिकॉर्डिंग को देखता है, रात को उसे भी वही आवाज़ें सुनाई देती हैं, बाहर आओ, बाहर आओ। तो दोस्तों, ये थी स्कैरी टाउन की कहानी। क्या आपको लगता है ये सब बस एक अफवाह है या सच में ऐसा कोई कस्बा मौजूद है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे एक और डरावनी कहानी। धन्यवाद। शुभ रात्रि।